डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 गणित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। ठीक है जी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप यहां पर टेस्ट के तौर पे इसे लगा सकते हैं और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर सही बताया है। ठीक है। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए टेस्ट को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं का मशा होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, पहले ये जानेंगे। ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है दो प्रकृत संख्याओं ए और बी को अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्रकृत संख्या। बात आती है प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी कि गिनती की जो भी संख्याएं होती है उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैं समझे तो यहाँ पर हम लेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि अनंत तक क्या होती है, एक क्या है, प्रकृत संख्या है। ठीक है। यानी कि दो लगातार संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या है। यानी कि कोई भी दो संख्या ले लीजिए, उसका लगातार होना चाहिए, यानी कि क्रमिक होना चाहिए, उसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। यानी कि उसका हम HCF लेंगे। मान लीजिए कोई भी संख्या 1 या 2 ले लेते हैं। ठीक है। 1 और 2 लेते हैं और ये 1 और 2 का हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 आना चाहिए। अभाज्य का मतलब यानी कि ऐसा उभयनिष्ठ जो दो संख्याओं का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे में 2 और 1 का हम HCF निकालेंगे, 1 का होगा गुणनखंड 1 गुणे 1 और 2 का क्या होगा, 2 गुणे 1। ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 कॉमन मिल रहा है। ठीक है। यानी कि अभाज्य संख्याओं का मशा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने बता रखा है, चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर बेसिक क्लास में आप देख सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर हर एक संख्या के बारे में बात बताई गई है। ठीक है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं हो, यानी कि उसमें हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो अब देखिए यहाँ पे 27 है, तो 27 का हम फैक्टर करेंगे तो ये कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, यानी कि ये 2 से अधिक इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब 35 को देखेंगे तो ये भी हो जाएगा, इसका फैक्टर निकालेंगे तो 5 गुणे 7 गुणे 35 गुणे 1, यानी कि इसका 2 से अधिक फैक्टर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखेंगे 13 का फैक्टर निकालेंगे तो 13 कटेगा केवल 13 से और कटेगा 1 से। ठीक है। तो यानी कि 13 1 और स्वयं से कटेगा, तो इसलिए एक क्या है, 13। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन को हम कवर करा रहे हैं, लेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं। ठीक है। एक्सप्लेन करने में तो समय होगा ही, लेकिन आप पहले से वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। तब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मशा 19 है तो उनका लसक क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा सब क्वेश्चन बार बार आता रहता है परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, इसका एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF। ठीक है जी। यहाँ पे दो संख्या A और B क्या है, दो संख्या है और LCM गुणे HCF, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2166, यहाँ पर लिखेंगे। और क्या दिया है, यहाँ पर मसा दिया है, मसा यानी कि HCF दिया है, यहाँ पर 19 दिया है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे LCM गुणे 19, यानी कि LCM का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इधर गुणा में है 19, तो यहाँ पर आ जाएगा बटा में, यानी कि भाग में आ जाएगा 2166 बटा में 19। जब इसे हम कटाएंगे तो ये पूरा पूरा 114 बार में कटेगा। ठीक है जी। कितने बार में, 114 बार में। ये LCM आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है 114। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर 2 का क्यूब गुणे
3 गुणे 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 हो तब लसा यानी कि ए बी क्या होगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ए का मान दिया है, ए बराबर दिया है 2 का क्यूब प्लस गुणे 3 गुणे 5 और बी का दिया है गुणनखंड 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम जब भी पूछता है तो हम सबसे जो घात अधिक होता है उसी संख्या को लेते हैं। तो एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 का घात यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो जो बड़ी है उसी को हम लेंगे यानी कि 2 के पावर 4। अब देखिए क्या है, इसमें दोनों में कॉमन मिला 5 मिला तो एक 5 लेंगे और कॉमन जो नहीं मिलेगा उसे भी लेंगे और एक 7 को लेंगे। ठीक है, अब इसे गुणा करेंगे, 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 दूनी का 16 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो आपका निकल कर आएगा 1680 निकल कर आएगा। कितना आएगा? 1680 निकल कर आएगा। 1680 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिखे और जो संख्या होता है रूट में और वो रूट से कभी बाहर नहीं निकलता है, वो संख्या क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में √100 है, तो ये देखिए किसका मान होता है? तो 10 का मान होता है। और √4 किसका मान होता है? 2 का मान होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में √16 4 का मान होता है और √25 किसका मान होता है? 5 का, तो ये भी रूट से हट गया। अब यहाँ पर ऑप्शन सी आता है √17। √17 किसका मान होता है? किसी का नहीं होता है। तो यानी कि यही जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कि प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? ऑप्शन ए में 3, बी में 6, सी में 4, डी में 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है जी, तो देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से ले जाएंगे 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2 3 6, 2 6 12, 2 से भाग देंगे 36 में, 2 18 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 9 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 3 9। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है घातांक? 2 का घातांक पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 कितना है? 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4। तो यानी कि घातांक कितना आया है 2 का? तो 4 आया। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में 4 है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटा q के रूप में हो और रूट से बाहर निकल जाती है, वैसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे √1 बटा 144 है, यानी कि 1 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 12। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बी में देखते हैं, 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 5 दहा पर 50, यानी कि 1/10 अंडर रूट में आएगा। तो 1/10 ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और यहाँ पे √32 है, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और 5 प्लस √5 क्या है? ये खुद अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये √5 बाहर नहीं निकलेगा। तो रूट से बाहर क्या निकला है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि √1 बटा 144 किसका मान है? 1/12 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ठीक है जी, किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो यहाँ पे दशमलव प्रसार के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया था 1.3, और 9th क्लास में भी हमने शांत और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ चुका है। ठीक है, तो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो चैप्टर को आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तब देखिए यहाँ पे इस तरह, यानी कि भिन्न में जो रहता है संख्या, यानी कि हर का हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने पर इस रूप में आना चाहिए, 2 के पावर m के रूप में हो या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में हो,
या 5 के पावर m के रूप में हो, यानी कि 3 कंडीशन में होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए किसी भी परिमेय संख्या का हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 के पावर m या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m या 5 के पावर m के रूप में आ जाता है। तो क्या होता है, शांत दशमलव होता है, और जो नहीं आता है वो क्या होता है, अशांत होता है। देखिए यहाँ पे 23/50 है, तो यहाँ पे इसका हम 50 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि इस रूप में आ जाएगा। किस रूप में, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में आएगा। आइए हम दिखाते हैं आपको 50 का। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे होगा 25, 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार में। तो देखिए इसका फैक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 2 बार है तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो यानी कि ये फार्मूला पे ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चूज करना है, अशांत। तो अशांत यहाँ पर ऑप्शन बी है। क्यों, क्योंकि इसका देखिए हर का हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यानी कि 243 है। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 243, तो 243 का हम करेंगे तो 3 से हम भाग ले जाएंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से ले जाएंगे 27 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे, 3 9 27, 3 तिया 9। तो देखिए यहाँ पे टोटल जितना भी है 3 आया है इसका फैक्टर। लेकिन फार्मूला में क्या था, 2 के पावर m, अब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m या 5 के पावर m, यानी कि इन तीनों में से कोई भी इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39/243 क्या है, एक अशांत है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 9 है, π/3 है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पाई का जब बात आता है तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे π/3 है तो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 और आखिरी है आज का, 45 तथा 60 का मशक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मशा आप सभी को आता होगा, नहीं आता है तो बेसिक क्लास में इसका भी हम जिक्र किए हैं ऑलरेडी, आप लोग वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। ठीक है जी। 45 और 60 का मशा हम 2 तरीका से बना सकते हैं, एक भाग विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए हम भाग विधि द्वारा बनाते हैं, जल्द ही बनेगा। तो सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो 45 से भाग जाएगा 60 में कितने बार में, एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा, 15। अब देखिए यहाँ पर शेष 15 आया, और जो यहाँ पे हम भाग जिससे दिए थे उसको अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब 15 से भाग देंगे 45 में तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 45 क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से HCF क्या निकला है, ये 15 निकला है। क्या निकला है, 15। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ये 3 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि कितनी बार में कटाता है इसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि जो संख्या लास्ट में कटाती है वही संख्या क्या होता है, उसका HCF होता है। तो देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन डी में क्या है, 15 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है। अभी तक आप लोगों ने इस सेट में आपने कितना क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कैसा वीडियो आप देखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में वो भी ज़रूर बताइए। ठीक है, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।